आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रोफेसर पुनियानी के साथ हमने कई एपिसोड, 4 स्पेशली एपिसोड 25-25 साल के बनाए। इसी बीच वंदे मातरम को लेकर भी विवाद हुआ और उस पर भी हमने एपिसोड बनाया। पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां वीडियो। अब वंदे मातरम को लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी हुआ है। पहले जो 6 छंद थे उसमें से एक ही पढ़ा जाता था। अब सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 6 के 6 छंद पढ़ेंगे। दूसरी तरफ मोहन भागवत, सरसंघचालक, वो भी चर्चा में है। बॉलीवुड के सितारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 19 से 25 साल तक शादी करने की वकालत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 3 बच्चे होने ही चाहिए। मतलब स्त्री को और क्या-क्या करना चाहिए स्पष्टीकरण उसमें नहीं है, लेकिन बच्चे उनके होने चाहिए। इसके साथ-साथ कह रहे हैं कि कि सरसंघचालक किसी भी जाति का हो सकता है, इसके लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी नहीं है और जब भी संघ बोलेगा हम सरसंघचालक छोड़ देंगे। सावरकर को भारत रत्न देने की भी बात कर रहे हैं। किस बात के लिए? माफ़ीनामे के लिए या जो पेंशन लेते थे उसके लिए या आज़ाद हिंद फ़ौज के खिलाफ उन्होंने जो भारतीय सैनिक भर्ती करवाए थे अंग्रेजी फ़ौज में उसके लिए तमाम तरह के प्रश्न हैं। अ, इसका समाधान, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वैसे मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न मिल चुका है और मदन मोहन मालवीय के बारे में भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है कि वो जब अछूतोद्धार के लिए जाते हैं तो घर लौटते हैं तो वस्त्र सहित, कपड़े सहित स्नान करते हैं, उनको भी मिल चुका है। तो जाहिर है कि अब सरकार में है और मोहन भागवत कह चुके हैं तो मिलेगा, लेकिन सवाल है किस कंट्रीब्यूशन के लिए? सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सीआईए से भी पैसे लेते थे। इसके प्रमाण सोशल मीडिया पर अगर जाएँगे, रतन लाल ऑन सावरकर ट्विटर पे आपको वो मिल जाएगा जो सीआईए के दस्तावेज हमने शेयर किए थे 60s तक हिंद केसरी पत्रिका के लिए और तमाम कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखने के लिए। अमेरिका में उनकी मीटिंग भी हुई थी। तमाम पहलू हैं, इस पे चर्चा करेंगे प्रोफेसर पुनियानी साहब के साथ और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। स्वागत है सर। जी। धन्यवाद रतनलाल, धन्यवाद। जी सर। तो पहले हम यही सवाल ले लेते हैं जो मोहन भागवत ने सावरकर के बारे में कहा। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, आप जी, एक जी, एक जी। करके मुझे याद दिलाइए तो मैं वो मुद्दे लेते जाऊंगा। हाँ, 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 हाँ। देखिए, सावरकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि जी, सावरकर अपने जिंदगी की शुरुआत में जब वो इंग्लैंड गए थे तो वो ब्रिटिश विरोधी थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जी, इंग्लैंड में रहकर कर्नल वायली का मर्डर करवाने में उनका हाथ जी, था और उन्होंने कुछ हथियार यहाँ भारत भी भेजे थे, जिसके कारण उन्हें अंडमान की सज़ा हो गई। 2 लाइफ टर्म्स उनको मिले और ये भी है कि वो जब अंडमान में थे तो उनका क्या परिवर्तन आया, ये तो वो ही जाने। पर इसके बाद से उन्होंने लगातार अंग्रेज़ों से माफ़ी माँगी कि भाई मैंने जो पहले किया था वो गलत था, मैं रास्ते से भटक गया था, अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ और आप एक जो बेटा भटक जाता है उसको ये माफ़ करके वापस ले लीजिए। ये उनके पत्रों का एक सार मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने 5 माफ़ीनामे लिखे थे। 2 माफ़ीनामे और थे, जो एक उनकी पत्नी ने और एक उनके भाई ने लिखा था। तो खैर ये 5 माफ़ीनामों का ये सारांश है। उसमें एक ख्याल कीजिए, हर एक पत्र के नीचे वो लिखते थे योर्स मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ये वाइसराय को जो पत्र लिखते हैं उसमें कहते हैं कि आपका सबसे आज्ञाकारी नौकर। और ये इसके कारण बाद में खैर उनको रिहा किया जाता है। कुछ दिन रत्नागिरी जेल में रहते हैं और वहाँ से छूटने के बाद वो हिंदू महासभा ज्वाइन कर लेते हैं। हिंदू महासभा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने और भी कुछ काम किए। इस दौरान उन्हें अंग्रेज़ों से जो पेंशन मिलती थी, बाकी जो सीआईए का संबंध है वो अलग है, पर अंग्रेज़ों से भी उनको पेंशन मिलती थी 60 रुपए महीने की, जो आज की तुलना में आप देखिए तो करीब 4 लाख के करीब वो रकम होती है। और उन्होंने अंग्रेज़ों को वादा किया कि आप जिस प्रकार से आप कहेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि एक तरफ तो नेताजी बोस आज़ाद हिंद फ़ौज बना रहे थे,
दूसरी तरफ सावरकर हिंदुओं की भर्ती अंग्रेज सेना में करवा रहे थे। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ अंग्रेज सेना में ये भर्ती करवा रहे हैं जो आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। अब दावा तो ये बहुत करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का ये आदर करते हैं वगैरह वगैरह, पर मुख्य रूप से जब बोस जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो ये अंग्रेजों जी के साथ खड़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक अब तो उनका आजादी के आंदोलन का योगदान जो ये बार बार ढोल पीटते रहते हैं वो उनके जीवन के पहले के शुरुआती भाग का है। बाकी पूरा जीवन उनका अंग्रेजों को साथ देने में गया। एक हम्म, दूसरा देखिए, जो गांधी हत्या की योजना थी महात्मा गांधी के मर्डर जी की, वो इनके चेले नाथूराम गोडसे ने किया। खैर अदालत में उन्होंने बताया, ऐसा दिखाया, ऐसा नाटक किया कि वो नाथूराम गोडसे को जानते भी नहीं है, और इसके पूरे हम्म, सबूत मौजूद हैं कि नाथूराम गोडसे इन्हीं के घर में जाकर जाता था, और अंत में जब वो आया लास्ट टाइम तो उसने सावरकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि सफल होकर आना, सफल होकर आना। तो ये गांधी जी हत्या की योजना में, और जो दूसरा कमीशन बैठा था आत्माचरण कमीशन, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि महात्मा गांधी की हत्या का केवल एक ही कारण है, और वो कारण है हिंदू महासभा के एक विंग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गांधी जी को मारना। ये तो उनका, यानी उनका अंग्रेजों की पूरी मदद करते हैं, गांधी हत्या की योजना में उनका हाथ है, जो उनको सजा नहीं हो पाई क्योंकि कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था, पर बाकी जहां तक ये सवाल है वो उसमें अभियुक्त थे। और बाद में जब ये कमीशन की रिपोर्ट आई तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का बाद में सवाल नहीं आता था। तो जी ऐसे व्यक्ति को हम भारत रत्न देने की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम आजादी के आंदोलन के शहीदों को, आजादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, जिन लोगों ने अंग्रेज सत्ता को यहाँ से हटाया, उन सब का अपमान करते हैं। जी सावरकर अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, और उन्होंने गांधी हत्या में भी उनका जो हाथ था, ये सब चीजें करते करते वो जो उनका जीवन गया, तो उसमें पहली तो दुखद बात यह है कि उन्होंने उनका पोर्ट्रेट सदन में भी लगाया गया है। सम- वो अपने आप में एक शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऊपर से भारत रत्न देने की बात, मेरे ख्याल से ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का भी अपमान है, महात्मा गांधी का तो पूरा पूरा अपमान है, और साथ में उन सब शहीदों का अपमान है जिनके लिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो ये खैर, पर आरएसएस और इसमें जो बीजेपी के बहुत सारे लोग आरएसएस को भारत रत्न देने की हिमायत करते हैं, वो मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्रवाद को सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के जो जनक हैं, सबसे पहले जिस पे लिखा था, जिन्होंने लिखा था, वो सावरकर थे। इस सावरकर थे, और उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर आरएसएस बनी, जिसने बाद में जिसने भी बाद में आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। तो ये तो बात है सावरकर जी के भारत रत्न देने की। ये इनकी इनकी एक कार्यप्रणाली का, इनकी जो योजना है उसका एक भाग है कि सावरकर को गौरवान्वित करने के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी गौरवान्वित किया जाए। ये उसका पीछे उनके हम्म, उनके ये एजेंडा है। दो राष्ट्र के सिद्धांत के प्रवर्तक भी तो वही थे। जिन्ना और जी जी, सावरकर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बिल्कुल। यहाँ एक ही जोड़ दूं, 1923 में जी दोनों में, सावरकर और जिन्ना में और भी समानताएं हैं। हम्म 1920 के बाद, 1920 तक तो जिन्ना भी कांग्रेस का भाग थे, और वो भी आज़ादी के आंदोलन के लिए थे। 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, उसके बाद जिन्ना इससे अलग हो गए, और बाद में वो मुस्लिम लीग के नेता बन गए। और सावरकर ने 1923 में ही वो किताब लिखी, हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू, यानी हिंदुत्व की जो परिभाषा, जिसके आधार पे बाद में आरएसएस ने काम किया, उसके जनक भी आरएसएस, ये सावरकर हैं। में एक मोहन भागवत फिल्मी दुनिया के साथ, उसमें सलमान खान, अरशद वारसी, सुभाष घई, करण जौहर, ये क्या माजरा है सर? फिल्मी बॉलीवुड में जाना पड़ रहा है उनको।
देखिए, ये अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, चुनावी मैदान के लिए, ये इस प्रकार की सस्ती नाटकबाजी कर रहे हैं और इसमें वही एक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी या तो समझ कम है या जो कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। फँसे हुए जैसे अब आप हम्म शिल्पा शेट्टी का आपने नाम नहीं लिया। शिल्पा शेट्टी के जो हम्म पति राज कुंद्रा हैं, उन पर तो मुकदमा था अश्लील फ़िल्में, पोर्नोग्राफ़िक फ़िल्में बनाने के लिए और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। तो वो कलाकार जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, कमज़ोर कमज़ोर है, वो बराबर इनके साथ जाते हैं और क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, तो उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने के लिए आरएसएस के ये सरसंघ चालक जी उनको अपने साथ बिठाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। ये उसी का संकेत है कि ये फ़िल्मी दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं, जिनके खिलाफ या तो कुछ कहीं है या फिर जिनकी विचारधारा में भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है। सलमान खान खान को भी तो 5 साल की सजा मिल चुकी है ब्लैक जी, जी। हिरन मारने के चक्कर में। हाँ, तो वो इसीलिए तो जी बार-बार वो कहीं कभी मोदी जी के साथ पतंग उड़ाता है और कभी सरसंघ चालक के कदमों में जाकर बैठ जाता है। तो इसलिए तो जी जी सज़ा से जी। बचे सबका एक हिसाब रहता है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 19 से 25 साल के बीच शादी होनी चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं? ये पूरे इंडियंस के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कह रहे हैं? इसके मायने क्या है सर? देखिए, वैसे मज़ाक में कहा जाए तो जो आप कहते हैं पहले आपने खुद करना चाहिए। उन्होंने तो जी। ऐसा कुछ किया नहीं और उनके जो सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शादी कर ली, वो तो अपनी पत्नी से दूर भाग गए। कभी भी हाँ। संकट, जो भी चुनौती आती है, उसके सामने तो टिकते नहीं हैं। तो ख़ैर, ये कह रहे हैं वो उसका मुख्य उद्देश्य वास्तव में ये है, कि इन लोगों को लगता है कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ रही है और अभी जो हुँ, फर्टिलिटी रेट आया है, उसमें फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। जो फर्टिलिटी रेट स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, स्थायी जनसंख्या के लिए 2.2 होना चाहिए, भारत में वो 2.1 हो गया है। और इसमें हुँ, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। जैसे एस वाई कुरैशी साहब की किताब है, बहुत अच्छे से बताती है कि वो जो गैप है, मुसलमान और हिंदुओं के हुँ, बीच में फर्टिलिटी रेट की, यानी मुसलमानों का 0.5 ज़्यादा है। तो इनको उससे तकलीफ़ है और ये बार-बार वही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये तो प्रोपेगेंडा समाज में करते हैं कि भई वो तो मेजॉरिटी हो जाएँगे, हम लोग माइनॉरिटी हो जाएँगे, भारत मुस्लिम देश हो जाएगा, हिंदू खतरे में है, ये सब उनका एक नैरेटिव उन्होंने बना के रखा है। तो ये हिंदू नौजवानों को इस प्रकार की बात कहते हैं, तो उसका मतलब साफ है कि वो हिंदुओं से चाहते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। पहले भी इस भाषा में वो बोल चुके हैं कि हिंदुओं ने बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहिए। तो ये उसी का एक संकेत है, जो भागवत जी ख़ास तौर से हिंदुओं को देना चाहते हैं। 600-700 साल मुस्लिम काल रहा, उस समय तो हिंदू संकट में नहीं आया। अब जबकि सारे पोज़ीशंस पे, टॉप पोज़ीशंस पे, सारे इंडस्ट्री पे, सारे बिज़नेस पे, लैंड पे हिंदू ही ज़्यादातर हैं, उन्हीं का कब्ज़ा है। तब ये नैरेटिव कहाँ से आ गया कि हिंदू खतरे में? सारे विश्वविद्यालयों पर, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मंत्रालयों में, हर जगह हिंदू ही हिंदू है। देखिए, ये नैरेटिव बनाना पड़ता है ताकि हिंदुओं को ये लामबंद कर सकें, हिंदुओं को लामबंद कर सकें, उसके लिए उनकी ये चालाक खेल है और हिंदू खतरे में है, ये प्रोपेगेंडा जो करते हैं, वो अलग-अलग माध्यम से करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि आज प्रचार के ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र इनके पास ही हैं। बीजेपी, आरएसएस के पास ही सबसे ज़्यादा प्रचार के तंत्र हैं। तो ये नैरेटिव उन्होंने जो बनाया हुआ है, अपनी शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न और बड़े समाचार पत्रों के माध्यम से, इसी नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आध मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, एक आध कोई घटना हो गई, या तो उसको आर्टिफ़िशियली बनाया जाएगा, किसी मुस्लिम ने कोई अत्याचार किया, उसको हाइलाइट किया जाएगा और हिंदू जो कर रहे हैं, उसको छुपाया जाएगा। ये इनका एक तरीका है, इस प्रकार के नैरेटिव को एक जगह देने के लिए। और उसमें फिर अगर हिंदुओं को डराया गया, तो वो उसको लगेगा भई आरएसएस ही है जो हमको बचाएगा। और इनकी आरएसएस की सोल्जर्स की हिम्मत देख लीजिए आप।
आरएसएस के जो प्रचारक हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो महिलाओं के डर से लोकसभा नहीं जाते। तो बाकी अमेरिका उन्होंने का क्या भी डर गिनना है था? सर, अमेरिका का हाँ, भी डर तो आजकल बहुत है। अमेरिका का डर भी बहुत है। तो एक तरफ से लोकसभा की महिला सदस्यों से डर रहे हैं और ट्रंप तो इनके गर्दन पे हाथ रख के खड़े ही हैं। तो खैर वो दूसरों को क्या बचाएंगे जो खुद ही इतने डरपोक हैं। अभी यूजीसी एक्ट 2026 आया है, हिंदू के जी खिलाफ हिंदू खड़े थे, मुसलमान तो नहीं खड़ा था। तो हिंदू, जी अब तो मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि हिंदू नहीं कहना चाहिए, ये विदेशों का दिया हुआ टर्म। तो क्या पहले जैसे सब अपने अपने आप को जाति कह गए, तो 26 वाले एक्ट में दिख गया? ये अच्छा सवाल है, उनको रियलाइज हो गया, क्योंकि अभी तक ये हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, तो अब कौन से राष्ट्र की बात करेंगे? अब वो सनातन राष्ट्र की बात करेंगे या ब्राह्मण राष्ट्र की बात करेंगे, ये उन पर है। क्योंकि वास्तव में इनकी जो विचारधारा है, ये जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं, तो हिंदू धर्म में भी जैसे बाबा साहब लिखते हैं, ब्राह्मणवाद इसका सबसे डोमिनेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो दिखता है, जिसके आधार पे चलते हैं, वो है ब्राह्मणवाद। तो उस ब्राह्मणवाद के आधार पे ये आजकल, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आलोचना काफ़ी हो चुकी है और लोगों ने पॉइंट आउट करना भी चालू किया है कि आप हिंदू-हिंदू कहते हो, ये तो बाहर बाहर के लोगों द्वारा दिया गया शब्द है, जिनको आप धर्म ग्रंथ करके पूजते हो, उसमें हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो हम्म ये नए-नए रास्ते खोजते रहते हैं कि अपने आप की अपनी चमड़ी बचाकर, अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करके, उनको हिंदुओं के एक तबके को, ज़्यादातर सवर्ण संभ्रांत तबके को अपने पीछे लामबंद करें। एक सवाल और सर, मोहन जी, भागवत ये भी कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है, जाति कोई उसका आधार नहीं है। तो रज्जू भैया को छोड़कर जितने सर संचालक हुए, सब चितपावन ब्राह्मण ही हुए, जहां तक मेरी जी, जानकारी है। क्या ये बिल्कुल सही। संभव है कोई दलित या पिछड़ा जो है सर संचालक बनेगा? अब देखिए दलित 100 पिछड़ा साल हिंदू। का इनका जो उदाहरण है, 100 साल हो गए इनको, 100 साल में तो सब सवर्ण ब्राह्मण और एक रज्जू भैया इनके सरसंघचालक बने। क्षत्रिय। तो क्षत्रिय, अब वो जैसा कहते हैं ना, हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, तो ये हाथी के दाँत का भाग है कि हम जाति व्यवस्था में नहीं मानते। दलितों को एक प्रकार से छलावा करने के लिए, दलितों का छलावा करने के लिए वो कह रहे हैं कि भई आरएसएस में कोई भी सरसंघ चालक बन सकता है। पर उससे भी ज़्यादा मजबूत मुझे लगता है ये बात है, कि इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा हिंदुत्व है, हिंदुत्व की राजनीति है। हिंदुत्व की राजनीति हम्म ब्राह्मणवादी धर्म पर आधारित है। तो वो अगर कोई दलित भी इस प्रकार की विचारधारा को अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो हो सकता है कभी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी होगा। हो सकता है कोई दलित भी इनका दलित को भी इस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेट कर लें कि वो इनका सरसंघ चालक बने। पर मुझे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो इनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखती, और क्या फ़र्क पड़ता है हमें, उनके इसमें से कोई भी सरसंघ चालक बने। बन जाना चाहिए। विचार तो इनके वही रहेंगे, विचार तो रहेंगे ब्राह्मणवादी, विचार तो रहेंगे समाज को हम्म बाँटने वाले, विचार तो रहेंगे छाती को चौड़ी करके दिखाना और डरते रहना अंदर-अंदर। जैसे अमेरिका से डर हम्म रहे हैं, चीन से डर रहे हैं, और जो लोग इनके सामने, अब अमेरिका के सामने देखिए आप, इंदिरा गांधी ने क्या किया 1971 के वॉर के समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नवा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर।